पुरोहित जीवनारो बनाई, छरस चारे विधि जस श्रुति गाई। माया में ते कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। विविध मृगनय करी आमिष राधा, ते मुँह बेप्र मासुकल साधा। भोजन कौं सब बेप्र बुलाए, पद पखारे सादर बैठाए। पद पखारे सादर बैठाए। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परशन जब ही लागू मह पाला, भय आकाशो बानी तिह काला। विप्र वृंदी उठी ग्रह जाओ, है बड़े हानि अन्य जन खाओ। भयउ रसोई भू सुर माशु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसना आव मुखवानी। भावी बसना आव मुखवानी। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी समय काल के कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसको खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मण का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ गए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात ही न निकली। बोले विप्र सकोप तब नय कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। शत्रु बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसते समेत परवारा। शंबतु मध्य नासित हो, जलदाता ना रहे कुल को। नृप शून्य श्रापो विकलयति त्रासा, भय बहोर बर गिरा आकाशा। भय बहोर बर गिरा आकाशा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार से नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे तुरंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रभु श्रापो विचारे नदीना, नहीं अपराधो भूप कछु कीना। चकितु विप्रु सब सुनि न भुवानी, भूपि गयो जय भोजन खानी। तहे नासन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराओ मन सोचि अपारा।
सब प्रसंगो महे सुरने सुनाई त्रसित परे अवनी अकुलाई त्रसित परे अवनी अकुलाई। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाभी मिटे नहीं यद्यपि न दूषण तूर किए अन्यथा होए नहीं बेप्रश्राप अति घोर किए अन्यथा होए नहीं बेप्रश्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। असी कहे सब मही देव सिधाए समाचार पूरे लोगन पाए सोचे दूषण देव देही बिरचित हंस काग किए जेही उपरोहित भवन पहुँचाई असुरताप से खबर जनाई ते खल जय तय पत्री उठाए सज सज सेन भूप सबुधाए सज सज सेन भूप सबुधाए। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उसने उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा कर चिढ़ दौड़े। घेर नहीं नगर निशानु बजाए बेबेद भाते नेते हुए लड़ाई जूझ सकल शोभटी कर करनी बंधु समेत पर पुधरनी सत्य के तु कुल को नहीं बाचा बेप्रश्राप के में हो साचा रिपुजित सबु रपु नगर बसाई निजपुर गव निज जशु पाई निजपुर गव निज जशु पाई। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रतापवान के सब योद्धा सूरवीरों करनी करके रणवे जूझ मरे। राजा भी भाई से खेत रहा। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साथ झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाई जबु होई विधाता बाम धूर मेरु समु जनक जमो ताए ब्याल समुदाम धूर मेरु समु जनक जमो ताए ब्याल समुदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। ओम श्री हरि नारायणभ्यां